दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं विभिन्न भाषाएं और संस्कृति हम देखते हैं, लेकिन पर्यटन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है कामाक्षी महेश्वरी जी, जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैं। आज हम जानेंगे कि टूरिज्म डिपार्टमेंट क्या है, कैसे काम करता है तथा पर्यटकों को किस तरह लुभाते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा पर्यटक अपने शहर में आ सकें। तो कामाक्षी जी, सबसे पहले आपका दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानेंगे कि आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में काफी लंबे समय से काम कर रही हैं, तो आपको कितना लंबा समय हो गया और अभी तक आपने कहां कहां पर अपना सहयोग दिया है? जी, नमस्कार दूरदर्शन के सभी दर्शकों को। पर्यटन विभाग में करीबन अब मुझे 17 साल हो गए हैं और गत 17 सालों से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पर्यटन विभाग के संचालित जो भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान है वहाँ पे कार्यरत हूँ। इसके साथ साथ मैं पर्यटन मंत्रालय द्वारा दो एजेंसियां जो है नियुक्त की गई हैं, एक ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और एक साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उन दोनों की नोडल अधिकारी के रूप में पूरे देश के लिए कार्यरत हूं। तो इन गत 17 सालों में अनेकों प्रोजेक्टों पे मैंने काम किया, जैसे कि स्वच्छता एक्शन प्लान, जिसमें हमने आने वाले जो पर्यटक हैं हमारे देश के अंदर, उनको किस तरीके से हमारे पर्यटक स्थलों को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, इन सब के ऊपर अवेयरनेस करी। और इसके साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, उसको भी मैंने पूरे देश के लिए संचालन किया भारतीय पर्यटन एवं यात्रा संस्थान के द्वारा। तो ऐसे कई कार्यक्रम हैं। इसके अलावा एक गाइडों के परीक्षण के लिए एक ऑनलाइन कोर्स शुरू हुआ है जिसका नाम है इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर प्रोग्राम। तो उसके लिए भी मैंने हेरिटेज एडवांस जो गाइड होंगे, हेरिटेज स्पेशल गाइड्स जो होंगे, उनके लिए भी कोर्स को बनाया है। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो मैं पिछले 17 सालों में करती आ रही हूँ। मैम, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पर्यटन ये क्या है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। पर्यटन वैसे अगर देखा जाए तो एक आम व्यक्ति के लिए पर्यटन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाना। लेकिन अगर एक हम बड़े रूप में देखें तो पर्यटन आज की समय पे हमारे भारत में एक ऐसा व्यवसाय है जो कि हजारों के तादाद में रोजगार उत्पन्न कर रहा है और इसके संग संग वो स्वरोजगार की अपॉर्चुनिटियां भी दे रहा है। हम अगर आंकड़े देखें तो पर्यटन इंडस्ट्री आज के समय, पर्यटन उद्योग जो है वो आज के समय में तीसरा ऐसा सबसे बड़ा उद्योग है जो हमारे यहाँ रोजगार उत्पन्न कर रहा है। तो पर्यटन न केवल सिर्फ पर्यटकों को हमारे देश तक लाने का काम करता है, बल्कि हमारे देश की जो गरिमा है, जो इतिहास है, हमारे देश की जो विभिन्न भाषाएं हैं, बोलियां हैं, जो संस्कृति है, वो पूरे देश में उसको फैलाने का काम भी करता है। तो पर्यटन एक बहुत ही बड़ा रूप है जिसके अंदर हम कई तरीके से अपने आप को देखते हैं। हम एक पर्यटक के रूप में भी देखते हैं अपने आप को, हम एक रोजगार बनाने वाले के रूप में भी देखते हैं। पर्यटन में हम अपने आप को इस तरीके से भी देखते हैं कि हम खुद उसमें रोजगार लेकर के आगे चल रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं। तो पर्यटन एक बहुत ही बड़ा रूप है जिसके अंदर छोटे छोटे रूपों में कई चीजें छुपी हुई हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे मैम कि भारत में पर्यटन की विकास की संभावनाएं कितनी हैं, या अभी जो हैं उसमें और क्या बढ़ोतरियां हो सकती हैं, इसके बारे में भी हम आपसे जानें। बिल्कुल। अगर हम भारत में देखें तो पर्यटन एक समय पे सिर्फ एक ऐसा उद्योग माना जाता था जो घूमने के लिए जो है काम आता था, कि पर्यटक आया, एक जगह से दूसरी जगह घूमा, उसने देखा, उसने और चला गया। लेकिन अगर हम देखें कि अब अगर हम पर्यटन को देखें तो हमारे भारत की जो नीतियां हैं उसमें 5 टी यानी 5 टीज का जो है जिक्र है, जिसमें जो पर्यटन है वो तीसरे नंबर पे आता है। तो अगर हम पर्यटन को इस तरीके से, इस दृष्टि से देखें तो पर्यटन ना ही सिर्फ हमको रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि पर्यटन के द्वारा हम हमारा जो भारत है, हमारा उसको ना एक विश्व में स्थापित कर रहे हैं कि हम अब पीछे नहीं हट सकते। हमारे पास जो ऐतिहासिक स्थल हैं
हमारे पास जो कल्चर है, हमारे पास जो संस्कृति है, हमारे पास जो ग्रामीण परिवेश हैं, वो सब उन सब को लेकर के हम भारत को एक नया चेहरा दे रहे हैं। और अगर मैं पर्यटन विभाग के द्वारा बात करूं कि किस तरीके से हम आगे विकसित हो रहे हैं, तो पर्यटन ने एक नया आयाम लिया है और हम अब इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, अतुल्य भारत के नाम से जाने जाते हैं। और पर्यटन विभाग कई ऐसी नीतियां निकाल रहा है जिससे भारत के पर्यटन का विकास जो है वो होना निश्चित ही है। मैम, हम कई बार ये सुनते हैं एक नीश पर्यटन के बारे में, तो हम ये जानते चाहते हैं कि नीश पर्यटन ये केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा ये क्या योजना है या किस तरह की ये व्यवस्था है, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। जैसे नीश पर्यटन की जो आपने बात करी, तो हमारे भारत में आपने देखा होगा कि कई ऐसे स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं जो जिनमें बहुत पर्यटक आते हैं। कई समय पे एक एक दिन में 10-10, 5-5 लाख पर्यटक भी आते हैं। और इन पर्यटकों के द्वारा कई बार उस पर्यटक स्थल को हानि भी होती है। लाभ तो होता ही है लेकिन हानि भी होती है। तो नीश पर्यटन का जो ये एक उद्देश्य है वो ये है कि इस तरीके के जो ये मास पर्यटक बोलते हैं जिनको, यानी कि बहुत तादाद में जहां पर्यटक आते हैं, उनको वहां से डाइवर्ट करते हुए हम एक ऐसे जगह पे लेके जाएं जो अभी नई है, जो अभी नए पर्यटन स्थलों के द्वारा जैसे डेवलप हो रही है। तो नीश पर्यटन में कई तरीके के पर्यटन आते हैं, जैसे कि ग्रामीण पर्यटन हो गया, या फिर साहसिक पर्यटन हो गया, या फिर सतत पर्यटन हो गया। तो ऐसे कई जगहें हैं, ऐसा कई पर्यटन के की दृष्टि से ऐसी कई चीजें हैं जो विकसित की जा रही हैं, ऐसे कई स्थल है जो विकसित किए जा रहे हैं जहां पे ये बड़ी तादाद में आ रहे लोगों को हम डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। और नीश पर्यटन इसलिए भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नीश पर्यटन के द्वारा वे लोग भी इस पर्यटन रोजगार से या इस पर्यटन उद्योग से जुड़ते हैं जो कि बहुत ही छोटे लेवल पे, बहुत ही छोटी छोटी जगहों में बसे हुए हैं। इसलिए ये नीश पर्यटन का जो विकास है वो अभी बहुत ही जोरों से पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष कहीं ना कहीं ग्रामीण से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है और हम ग्रामीण परिवेश में ही पले बढ़े हैं। तो ग्रामीण पर्यटन को इसको बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है और ग्रामीण पर्यटन ये क्या है, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। महात्मा गांधी ने कहा है कि हमारे देश की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, और उसी को देखते हुए हमारे जो देश का जो पर्यटन है वो 6 लाख गांव, जो कि आज की डेट पे आज की तारीख में हमारे देश में है, उन 6 लाख गांवों को विकसित करने के उद्देश्य से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक केंद्रित नोडल एजेंसी का गठन किया गया है। ये केंद्रित नोडल एजेंसी जिसका गठन किया गया है उसका कार्यभार जो है वो IITTM को संभाला दिया गया। और इस केंद्रित नोडल एजेंसी के जो काम है, जो उद्देश्य है वो ये है कि जो पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक नेशनल स्ट्रैटेजी यानी कि राष्ट्रीय नीति जो है बनाई गई है ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उसके जितने भी उद्देश्य हैं उनको सही तरीके से ग्रामीण या गांवों तक पहुंचाएं, ग्रामों तक पहुंचाएं। और गांव तक पहुंचाने के लिए गांव वालों को पर्यटन की तरफ बढ़ाना, यहाँ पे जो एक उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हम गांव को विकसित करें, उद्देश्य है कि हम गांव वालों को विकसित करें जिससे कि गांव वाले पर्यटन में अपना रोजगार ढूंढे, पर्यटन में वो भी आए, होम स्टे के तौर पे आए, गाइड बन करके आए, दुकान चलाएं या छोटा सा कोई रेस्टोरेंट चलाएं, होटल चलाएं, कैफे चलाएं। तो इस तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि गांवों को एक नया रूप देना, गांव में जो पुरानी बावड़ियां हैं, पुराने मंदिर हैं या कई जगह पुराने किले हैं, हवेलियां हैं, उनको विकसित करें और ग्रामीण पर्यटन के द्वारा लोगों को बुलाएं, गांव तक बुलाएं, खींच के लेके आए पर्यटकों को। और उस पर्यटक की वजह से जब एक पर्यटक एक गांव में जाएगा तो पूरा ही गांव जो है वो लाभ पाएगा। तो इस तरीके से ग्रामीण पर्यटन को अभी विकास देने की योजनाएं बनाई गई हैं। मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी, जैसे कि हम देखते हैं कि अधिकतर हम लोग साइंस मैथ्स की तरफ बच्चों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो अगर आज की युवा पीढ़ी पर्यटन की दृष्टि से अपने आप को कैसे सेव कर सकती है, किस तरह अपना कैरियर बना सकती है, कैसे आगे बढ़ सकती है, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
जी अमित जी, मैं बताना चाहूंगी कि आज की युवा पीढ़ी को पर्यटन उद्योग में लाने के लिए अभी भारत सरकार के द्वारा युवा टूरिज्म क्लब का गठन हुआ है। आज के समय में हमारे देश में करीबन 2600 युवा टूरिज्म क्लब गठित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम स्कूल के बच्चे, खासकर जैसे 8th 9th 11th वाले जो बच्चे होते हैं, उनको हम लेकर के ये युवा टूरिज्म क्लब गठित करते हैं और उनको हम पर्यटन के बारे में जानकारी देते हैं, पर्यटन की जो है नॉलेज देते हैं और इसकी शिक्षा देने के संग संग उन्हें पर्यटक स्थलों पे भी लेके जाते हैं। तो एक तो पहली तो ये हमने जो है पर्यटन मंत्रालय या भारत सरकार के द्वारा एक पहला ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा 11th और 12th में भी वोकेशनल स्टडी के तौर पे आज की डेट पे या अब हमारे बीच साइंस, कॉमर्स, मैथ्स के साथ साथ जो है पर्यटन भी एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। तो जो भी बच्चा चाहता है इसमें अपना करियर बनाने के लिए, तो वो पर्यटन को 11th क्लास से ही चूज कर सकता है। अब तीसरी चीज अगर हम देखें तो हमारे देश में पर्यटन में अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी होने लगा है। अधिकतर सारी यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं और पर्यटन मंत्रालय द्वारा IITTM, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा संस्थान को स्थापित किया गया है, जिसके 4 सेंटर्स हैं और ग्वालियर में उसका जो है हेडक्वार्टर स्थापित किया गया है, जिससे बच्चा को पर्यटन में भी स्कूल की शिक्षा मिलती है और बच्चा आगे बढ़ करके पर्यटन उद्योग को ज्वाइन करता है। मैम, इसी तरह हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे केंद्र और ग्रामीण हम पर्यटन की बात कर रहे हैं, तो इसमें होम स्टे ये क्या है, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी ग्रामीण पर्यटन को लेकर के भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा नई नीति जारी की गई है और उस नीति का उद्देश्य यही है कि हमें गांव के साथ साथ गांव वालों का विकास करना है। और आज की दृष्टि में जब हम देखते हैं कि गांव से जो व्यक्ति है, जो बच्चे हैं, खासकर जो यंग जनरेशन है, वो गांव छोड़ करके बाहर जाती है अपने रोजगार के लिए, तो इस उद्देश्य के संग होम स्टे का जो एक स्कीम है उसको निकाला गया है। इस होमस्टे स्कीम के अंतर्गत गांव वाले जिस तरीके से, जिस परिवेश में रहते हैं, उसी परिवेश में अपना एक कमरा जो है वो पर्यटक को दे देते हैं। वो पर्यटक जो है उस कमरे वहां आता है, गांव में उस कमरे में रहता है। एक कमरा जिसमें ना कि टीवी है, ना फ्रिज है, ना कूलर है, लेकिन उसमें सर्व सुविधा जो उसको रहने के लिए चाहिए वो है, सुकून है। तो मिट्टी के लिपे हुए कमरे, गोबर के लिपे हुए कमरे, इस तरीके के कमरे होते हैं और गांव वाले अपने ही घर में जो खाते हैं वही बनाते हैं, वही खिलाते हैं पर्यटक को। तो इस तरीके से ये होम स्टे का जो स्कीम है वो लागू की गई है। मध्य प्रदेश, खासकर अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश ने होम स्टे को काफी बढ़ावा दिया है, ग्रामीण होम स्टे को काफी बढ़ावा दिया है और अब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाकर कोशिश ये भी करी है कि इन गांव वालों को टूरिस्ट भी मिले, क्योंकि गांव तक टूरिस्ट का पहुंचना बहुत जरूरी है। गांव में सिर्फ होमस्टे बना करके कार्य खत्म करने से नहीं होता। तो अभी ये जो होमस्टे की स्कीम है, इसके अंतर्गत कोशिश यही है कि गांव वाले जैसे रह रहे हैं, जिस तरीके से अपनी जीविका चला रहे हैं, वही जीविका वो पर्यटक को दिखाएं और उसी तरीके से वो पर्यटक को भी अपने साथ रखें। मैम, इसी तरह हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता जी ये क्या है और इस प्रतियोगिता में हम किस तरह, अगर भाग लेना चाहें तो किस तरह एक आम आदमी इसमें भाग ले सकता जी है। बिल्कुल। ये जो पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता है, ये इसका दूसरा संस्करण अभी शुरू हुआ है। पहला संस्करण जो है 2023 के लिए फरवरी में लॉन्च हुआ था पर्यटन मंत्रालय द्वारा और इसके अंतर्गत हमारे गांव की एप्लीकेशंस हमने मंगवाई थी या नामांकन आए थे। हमें पहले संस्करण में करीबन 800 गांवों की एप्लीकेशन आई, जो कि पर्यटन के दृष्टि से अभी काम कर रहे हैं। मतलब हमारे पास करीबन 800 पर्यटन ग्रामों की नामांकन पहले संस्करण में आ चुकी है और उन संस्करण से निकल के 35 ऐसे बेहतरीन गांव निकले जिनको भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है सम्मानित किया गया। इन 35 बेहतरीन गांवों के संग अभी पर्यटन मंत्रालय कई काम भी कर रहा है। अब अगला संस्करण इसका निकल चुका है, जिसमें फिर से हमें उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर गांव के नामांकन आएंगे। तो ये जो ग्राम प्रतियोगिता रखी गई है, बेहतर सर्वश्रेष्ठ ग्राम प्रतियोगिता जो रखी गई है, उसका उद्देश्य ये है कि हम ग्रामों को आइडेंटिफाई कर सकें। आइडेंटिफाई करने के संग संग अभी हमें यही नहीं पता था कि हाँ हमारे पास ऐसे पर्यटन ग्राम हैं,
जहाँ पे पर्यटक आ रहा है और रुक रहा है। तो इसका पहला उद्देश्य तो यही था कि हम चिन्हित कर सकें कि कौन से गांव हैं जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छा आगे काम कर सकते हैं, और चयनित करने के बाद उनको सम्मानित करना और अब उनके संग काम करना, उनमें जो भी कमी है, भले ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कमी हो या फिर वहाँ के गांव वालों की जो है ट्रेनिंग से रिलेटेड कमी हो, वो कमियों को धीरे धीरे पूर्ण करते हुए इन गांवों को जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म यानी कि विश्व में स्थापित करना पर्यटन ग्रामों के तरीके से। मैम, हम इसी तरह आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक काफ़ी लंबे समय से आप टूरिज़्म डिपार्टमेंट में जुड़ी हुई हैं, जैसे कि आपने बताया कि 17 साल आपको हो गए। तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट में जुड़े होने से आप कितने ऐसे टूरिस्ट हैं जो अभी तक आप लोगों के प्रयास से यहाँ आए हैं, और किस तरह का उनको प्रोत्साहन मिला है और उनकी क्या यहाँ पे फीलिंग्स रही हैं टूरिस्टों की, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। पर्यटन विभाग के द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम निकले हैं जिसके द्वारा हमने टूरिस्टों को अपनी तरफ आकर्षित या भारत की तरफ आकर्षित किया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो इतने सालों में हमने कई ऐसे कार्यक्रम किए, जैसे स्वच्छता एक्शन प्लान, जिसके द्वारा टूरिस्ट को हमने ये आह्वान किया कि आप इंडिया देखने आइए, इंडिया बहुत ही साफ है, सुंदर है। और खासकर हमारे लोकल जो एक दूसरे राज्य के लोग हैं उनको भी हमने बताया कि भाई मध्य प्रदेश में जब हमने कार्यशालाएं करी तो बताया कि उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है, देखने जाइए। या जब राजस्थान में करी तो राजस्थान को बताया मध्य प्रदेश बहुत खूबसूरत है, देखने आइए। तो ये जो स्वच्छता एक्शन प्लान रहा, उसमें करीबन हमने 4.5 लाख टूरिस्टों को जो है पूरे भारत देश में बात करी, टच किया और यहाँ पे बुलाने की कोशिश करी पूरे भारत। और ये भारत देश से नहीं, ये पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों ही रहे। इसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भी हम कोशिश करते हैं कि जो एक दूसरे के राज्यों में लोग जाएं, वहाँ के संस्कृति को जानें, वहाँ के कल्चर को, खान पान को, रहन सहन को जानें। तो ये भी एक तरीका है, एक भारत श्रेष्ठ भारत दूसरा तरीका है। और तीसरा जो भारत सरकार के द्वारा जो कैंपेन लॉन्च हुआ था इस साल, इनक्रेडिबल इंडिया 2023, अतुल्य भारत 2023, उसका जो आप अगर लोगो देखेंगे तो उसका लोगो ही नमस्कार है। और वो नमस्कार करके हम लोगों को, अतिथियों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भारत देखने आए, बहुत ही खूबसूरत है भारत, और भारत में हर किस्म का पर्यटन आपको देखने को मिलेगा। मैम, ट्रैवल फॉर लाइफ, ये जी भी हम काफ़ी सुनने में आता है, जी। हम इसके बारे में भी आपसे जानेंगे कि ट्रैवल फॉर लाइफ ये क्या है। आपको बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये आज की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जब भी कहीं घूमने जाएं तो हम उसको घूमना ही नहीं समझे, बल्कि हमारी एक जिम्मेदारी समझें कि अगर हम घर से बाहर निकले हैं घूमने के लिए तो उस जगह को खूबसूरत बनाए रखना, उस जगह को साफ सुथरा बनाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। और उसी के अंतर्गत मिशन फॉर लाइफ का जो एक प्रधानमंत्री जी का ये जो आह्वान है, मिशन फॉर लाइफ, उसके तहत ट्रैवल फॉर लाइफ पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जो ये ट्रैवल फॉर लाइफ का जो ये कैंपेन है, इसके अंतर्गत हम पर्यटन जो पर्यटक होते हैं उनसे एक गुजारिश करते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्यटक, सतत पर्यटक का एक व्यवहार करें कि अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं घूमने के लिए तो वहाँ कचरा ना फैलाएं, प्लास्टिक का उपयोग ना करें। अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं तो उसको कृपया कूड़ेदान में ही डालें, तो सही तरीके से जो है कूड़ेदानों का उपयोग करें। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी छोटी छोटी गतिविधियां हैं। कई बार हम देखते हैं कि कचरा पड़ा होता है और हम अगर उसको उठा के डस्टबिन में डाल दें तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्यटक की निशानी होती है। तो एक जिम्मेदार पर्यटक हम कैसे बन सकते हैं, वो ट्रैवल फॉर लाइफ के अंतर्गत आता है। और ट्रैवल फॉर लाइफ के अंतर्गत अभी तक 16,000 पर्यटकों को हमने टच किया है, जिन्होंने हमारे संग मिलकर के काम भी किया और साथ साथ उन्हें सर्टिफिकेट भी मिला है। तो ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है और आप सबसे अनुरोध है कि जब भी घूमने जाएं तो एक जिम्मेदार पर्यटक की हैसियत से घूमें और जितना कोशिश हो उतना हमारे पर्यावरण को बचा के रखें। मैम, इसी तरह हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी अगर इसमें पर्यटन में शिक्षा ग्रहण करना चाहे जी तो वो शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकती है, कहाँ से प्राप्त कर सकती है और किस तरह आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल।
मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पर्यटन ही एक ऐसी पढ़ाई है जिसके लिए आपको किसी टेक्निकल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने देखा होगा कि भले ही साइंस हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, बच्चे बड़े डरे हुए और भागे हुए रहते हैं कई बार। तो पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपका मिनिमम जो है मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको भी इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा बच्चा जो कि एवरेज बच्चा है और सोच भी उसकी एवरेज है, जज्बा रखता है वो पर्यटन में आने के लिए, क्योंकि पर्यटन में जो है ह्यूमन टच बहुत ज़रूरी है। हमारा पूरा का पूरा पर्यटन उद्योग जो है वो सिर्फ व्यवहार पे टिका हुआ है। तो इसकी पढ़ाई जो है, जैसे मैंने बताया कि शुरू में 11वीं 12वीं से भी हो सकती है, कई स्कूलों में अब 11वीं में भी सब्जेक्ट मिलता है। अन्यथा हमारे यहाँ बैचलर्स ऑफ टूरिज्म होता है, बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट होता है। उसके बाद बच्चा जो है एमबीए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म भी कर सकता है। और अगर हम भारत में देखें तो भारत में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा संस्थान, जो कि सरकार के द्वारा ही कॉलेज स्थापित किया गया है, एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो कि पूरे एशिया में नंबर 1 टूरिज्म कॉलेज माना जाता है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि जो भी बच्चा पर्यटन में आना चाहे बेझिझक आए, क्योंकि यही एक ऐसा व्यवसाय है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोविड के दौरान भी जो थमा नहीं, हर कोई काम कर रहा था, किसी भी तरीके से कर ही रहा था। तो सबका वेलकम है, बहुत सारे रोजगार हैं और सब जो है यहाँ पे स्वागत है सभी का। मैम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे IITFC जी ये क्या है और इसके बारे में, आत्मनिर्भर भारत के बारे में, इसके में क्या कहा गया है जी या क्या बताया गया है, इसके बारे में भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल। हमारे भारत में डिजिटलाइजेशन का जो एक मुहिम निकला, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो है डिजिटलाइजेशन को देखते हुए पर्यटन विभाग ने भी गाइड का जो ट्रेनिंग है उसको डिजिटलाइज कर दिया। जब कोविड के दौरान हमें लगा था कि पूरा का पूरा देश थम चुका है, तब हमने ये कोर्स शुरू किया पर्यटन मंत्रालय द्वारा। और इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य यही था कि जो भी व्यक्ति पर्यटन में आना चाहे वह इस कोर्स को करके जैसे ही कोविड थमता है वैसे ही पर्यटन उद्योग में वो आ सकता है। इसका एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप IITFC के लिए किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को कोई उम्र का इसमें रोक नहीं है। कोई भी उम्र का व्यक्ति ये कोर्स कर सकता है। इसके संग संग व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना चाहिए। कोई जेंडर का इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई महिला हो, कोई बच्चा हो, या फिर कोई यंग इंसान हो, या फिर कोई बुजुर्ग हो, कोई भी इसको कोर्स कर सकता है। ऑनलाइन कोर्स है, सेल्फ स्टडी से आप ये कोर्स करते हैं, उसके बाद ऑनलाइन पेपर देते हैं और आपका एक गाइडिंग का जो है वो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके द्वारा आप देश भर में गाइडिंग करते हैं। और इसी के संग संग ये एक 2 चरणों में होता है। एक बेसिक लेवल होता है, एक बार आपने बेसिक लेवल कर लिया तो आप एडवांस लेवल में चले जाते हैं। एडवांस लेवल जब आप करते हैं तो आप स्पेशलाइज्ड गाइड बन जाते हैं। तो अभी विरासत स्पेशलाइज्ड गाइड का जो प्रोग्राम है एडवांस लेवल का, वो चल रहा है और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी तक हमारे देश में 11,500 से भी ज़्यादा व्यक्तियों ने इस कोर्स को करके जो है गाइडिंग शुरू कर चुके हैं। तो ये एक मुहिम है जो कि चल रही है और आगे आने वाले समय में हमें लगता है कि ये कई तरीके से जो है रोजगार उत्पन्न करेंगी। अंत में आप हमारे दर्शकों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब भी घूमने जाएं तो हम एक जिम्मेदार पर्यटक के नाते घूमें, क्योंकि हमारा देश बहुत सुंदर है और उस सुंदरता को बरकरार रखने के लिए और इसको कायम रखने के लिए हमें खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और सरकार की कई सारी नीतियां हैं जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निकल रही हैं। समय समय पे आप सरकारी वेबसाइटों को चेक करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। और पर्यटन सिर्फ मेरे या सरकार की तरह के वजह से नहीं है, पर्यटन आप सभी का है। तो आइए जुड़िए और पर्यटन उद्योग को आप भी उसी तरीके से स्वागत करिए अपनी जिंदगी में जैसे हम करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर कामाक्षी महेश्वरी जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे स्टूडियो आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर कामाक्षी महेश्वरी जी, जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैं, जिन्होंने बताया कि पर्यटन को हम किस तरह बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यटन के द्वारा हम किस तरह अपनी लाइफ स्टाइल बदल सकते हैं और पर्यटन के द्वारा हम किस तरह अपना युवा अपना कैरियर बना सकता है, इस सब के बारे में आपको जानकारी दी।
हमें उम्मीद है कि हमारे युवा ज़्यादा से ज़्यादा अब पर्यटन की तरफ अपना रुझान करेंगे और पर्यटन की तरफ अपना कैरियर बनाने का लक्ष्य रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अमित श्रीवास्तव अब आपसे विदा लेता हूं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।